अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमेरिका में एक के बाद दीगर 4 हिंदुस्तानी तलबा की मौत होने के बाद बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले नौजवानों में खौफ व हिरास पैदा हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद सार्फिन ने सफरी हिदायत जारी करने का मुतालबा किया। खबरसाई रिपोर्ट के मुताबिक पार्ड्यू यूनिवर्सिटी के नील आचार्य, जॉर्जिया में एमबीए के तालिब इल्म विवेक सैनी और इलिनॉय यूनिवर्सिटी के अकुल भी धौन की मौत के बाद जुमेरात को ताजा तरीन मामला सनसनाटी में लंडनर स्कूल ऑफ बिजनेस के तालिब इल्म शेरिस रेड्डी बेनी गैरी की मौत से मुतल्लिक है। बेनी गैरी की मौत का ऐलान करते हुए न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने कहा है कि पुलिस तहकीकात जारी है, जबकि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी तलबा के लिए रहनुमा हिदायत जारी करने का मुतालबा किया जा रहा। कौंसल खाने ने एक प्रेस में पोस्ट में लिखा है कि ओहायो में हिंदुस्तानी नजात तालिब इल्म शेरिस रेड्डी बेनी गैरी की नागहानी मौत पर गहरा दुख हुआ है। पुलिस तहकीकात जारी है, किसी तरह की बदनीयती का कोई शुबा नहीं है। कौंसल खाने ने कहा है कि वो बेनी गैरी के अहले खाना के राब्ते में है और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। दिल्ली के आरके पुरम वाक़े दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। इस धमकी के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि आरके पुरम वाक़े डीपीएस को एक धमकी आमेज ईमेल मिला था। इसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ स्कूल इंतजामिया भी अलर्ट हो गई। एहतियातन फौरी तौर पर बच्चों को बाहर निकाला गया और आनन फानन में पुलिस टीम भी स्कूल पहुंच गई। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह का धमाका खेज मादा बरामद नहीं हुआ। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट 2002 पीएमएलए के तहत किसी जुर्म से मुतल्लिक किसी कार्रवाई के बगैर तफ्तीश 365 दिन से ज्यादा जारी रहती है तो जब्त शुदा जायदाद मुतल्लिका शख्स को वापस कर दी जानी चाहिए। जस्टिस नवीन चावला ने कहा है कि मखसूस मुद्दत के बाद इस तरह की जब्ती जारी रखना आइन हिंद के दफा 301 की खिलाफ वर्जी होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के इस इस्तदलाल को मुस्तरद करते हुए कि पीएमएलए की दफा 381 के तहत 365 दिनों के बाद नतीजा जारी करने का इल्तिजाम नहीं करती। अदालत ने कहा है कि फितरी नतीजा जब्ती की चौक है और जायदाद को वापस करना जरूरी है। इस केस में महेंद्र कुमार खंडलवाल शामिल थे, जिन्हें भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड का अबूरी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मुकर्रर किया गया था। ईडी ने बीपीएसएल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगस्त 2020 में खंडलवाल के अहाते से दस्तावेजात, रिकॉर्ड, डिजिटल आलात और जेवरात जब्त किए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर रिसर्च रघुराम राजन ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमतों को नौजवानों के लिए मुख्तसर मुद्दती सियासी फायदे के लिए मुफ्त सहूलियात पर तवज्जो देने के बजाय मजीद मुलाजिमतें पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। उनका कहना है कि मुल्क को तरक्की की राह पर रवां रखने के लिए सेहत और तालीम के शोबे को फौकियत देना बहुत जरूरी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब करते हुए रघु राजन ने कहा है कि हुकूमत को अदम मरकजियत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके फवायद दिल्ली, केरला और तमिलनाडु जैसी रियासतों में तालीम और सेहत के शोबों में देखे जा सकते हैं। इंतखाबात से कबल अपोजिशन लीडरों के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और दीगर मरकजी एजेंसियों के हालिया केसेस गैर जमहूरी हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडरों का इंतखाब करने में लोगों के पास बहुत कम मुतबादिल बचे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में अंजुमन मस्जिद इंतजामिया कमेटी की दरख्वास्त पर जुमे को समाअत की गई। कमेटी के वकील फरमान नकवी ने सबसे पहले हाई कोर्ट में अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसके बाद हिंदू फरीक की तरफ से दलाइल पेश किए गए। हाई कोर्ट ने मामले पर मस्जिद समाअत के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। ताहम इस वक्त तक के लिए तहखाने में पूजा पर पाबंदी आयद करने से इनकार कर दिया गया। दरअसल हाई कोर्ट ने वहां मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी की। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने जुमे को हाई कोर्ट में ज्ञानवापी केस की समाअत की। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक ने पूजा पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की थी। मुस्लिम फरीक ने कहा है कि अदालत ने मस्जिद कमेटी के एतराज को नजरअंदाज करते हुए इजाजत फराहम की है। समाअत करने वाले जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील से कहा कि आपने डीएम को रिसीवर मुकर्रर करने के 17 जनवरी के हुक्म को चैलेंज नहीं किया है।
हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद 2 फरवरी चंपई सोरेन ने वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ ले लिया। उनके साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने सभी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ख्याल रहे कि हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को वज़ीर-ए-आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को जेएमएम की मीटिंग में कानूनसाज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। चंपई सोरेन और अलायंस के दीगर लीडरों ने 31 जनवरी की रात को गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी, जबकि दूसरे दिन भी ये लोग गवर्नर से मिले, जिसके बाद हलफ बर्दारी के लिए आज की तारीख तय की गई थी। चंपई सोरेन को 10 दिन में असेंबली में अक्सरियत साबित करना होगा। चंपई सोरेन पहले रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट थे। उन्हें जेएमएम के सरबराह शेबू सोरेन का करीबी वफादार समझा जाता है। 1990 की दहाई में अलहदा झारखंड रियासत की मूवमेंट में उन्होंने तवील जद्दोजहद की, जिसकी वजह से उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। गुवाहाटी पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की जानिब से दायर एक अर्जी पर समाअत करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आसाम में भैंसों की लड़ाई पर पाबंदी आयद कर दी। हाईकोर्ट ने जारी करदा एक हुक्म में आसाम में तमाम जिले इंतजामिया को भैंसों की लड़ाई पर आर्जी पाबंदी आयद करने की हिदायत दी है। ख्याल रहे कि रियासत भर में बेहू त्योहार के मौके पर एक जरूरी मश्क के तौर पर भैंसों की लड़ाई कराई जाती है। हाईकोर्ट ने आसाम हुकूमत को हुक्म दिया कि वो इस मामले पर की गई कार्रवाई के सिलसिले में रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत ने 6 फरवरी तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। जनवरी में भोगाली बेहू त्योहार के दौरान आसाम में भैंसों की लड़ाई का एहतमाम किया गया था। ख्याल रहे कि तमिलनाडु में 2015 में जलीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट के गैर कानूनी करार देने के बाद आसाम में भैंसों की लड़ाई रोक दी गई थी। झारखंड के कारगुजार सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। ऐसे में अब हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? बराह करम हाईकोर्ट जाएं। मेरे साथी जज भी इससे मुत्तफिक हैं। हम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर इस दरख्वास्त की समाअत नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार हाईकोर्ट जाने के लिए आजाद है। उन्होंने मजीद कहा, हमें बताया गया है कि हाईकोर्ट में भी यही दरख्वास्त दायर की गई है जो वहां ज़र-ए-इल्तवा है, वो वहां अपना नुक्ता नजर पेश करें। हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में अगर कोई तरमीम दरकार हो तो दरख्वास्त गुजार इसके लिए इस्तदा कर सकता है। इसराइल ने गजा की पट्टी में गुज़िश्ता 3 महीने से जारी जंगी कार्रवाइयों को रोकने के लिए जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। कतर की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि इसराइल ने गजा की पट्टी में जंगबंदी के तजवीज से इत्तफाक किया है और फलस्तीनी तहरीक हमास की तरफ से भी मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आया। माजिद अल अंसारी ने कतरी, अमरीकी, इसराइली और मिस्री हुकाम की फ्रांस के दारुल हुकूमत में होने वाले मुलाकातों का हवाला देते हुए बताया कि पेरिस में होने वाले इजलास में तजावीज को मुजतमा करने में कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने जंग बंदी की तजवीज पर इत्तफाक किया और हमें हमास की तरफ से इब्तदाई मुस्बित रद्द-ए-अमल मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वाक़े अव्यास तहखाने में पूजा शुरू करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के मुस्लिम फरीक ने जुमे को दुकानों और कारोबार को बंद रखने का ऐलान किया था। ज्ञानवापी मस्जिद में लोगों की एक बड़ी तादाद जुमे की नमाज अदा करती है और पुलिस एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही। ख्याल रहे कि ये फैसला वाराणसी की जिली अदालत ने सुनाया था और उसके चंद घंटे बाद आधी रात को ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू कर दी गई थी। मुस्लिम फरीक ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी थी। मुस्लिम फरीक ने वाराणसी की जिली अदालत में भी दरख्वास्त दायर करके हिंदू फरीक को मज़कूरा जगह पर पूजा करने से रोकने की अपील की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील SFA नकवी ने कहा है कि उन्होंने इस मामले पर जल्द समाअत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दरख्वास्त दी थी। अदालत में दायर अपील में काशी विश्वनाथ मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और आचार्य वेद व्यास सपेट मंदिर के चीफ पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक को फरीक बनाया गया। कड़ाके की सर्दी के दरमियान कौमी राजधानी खित्ते में बारिश हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की शिद्दत के और गरज चमक के साथ बरसात हो रही है और जारी इस बारिश के सबब दिल्ली में सड़कें मसदूद हो गई हैं और जगह जगह पानी भर गया। दिल्ली में बारिशों के सबब लोगों को शदीद सर्दी से कुछ राहत जरूर मिल गई। कम अज कम दर्ज हरारत 12.3 और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं महकमे मौसमियात का कहना है कि कम अज कम दर्ज हरारत 12 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है।
محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر دھند کی واپسی ہو سکتی ہے، ساتھ ہی سردی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا دہلی والوں کو فی الحال نہ تو سردی سے راحت ملنے کی توقع ہے اور نہ ہی دھند سے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔